हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। अ बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। एक बैच ऑफ बॉटल्स है, यानी बॉटल्स का बैच है जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ बॉटल्स हैं। उनको पैक किया गया है और पैक किस तरह से किया गया है कि एक बॉक्स के अंदर ना 12 बॉटल्स आती हैं, तो 25 बॉक्स लगे उन सारी बॉटल्स को पैक करने के लिए। यहाँ पे समझें कि 25 बॉक्स के अंदर जब उन सारी बॉटल्स को पैक किया गया ना, तो एक बॉक्स के अंदर 12 बोतलें आई हैं। इफ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, अगर उस सेम बैच को इस तरह से पैक किया जाए कि एक बॉक्स के अंदर 20 बॉटल्स आए, तो हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड। तो फिर कितने बॉक्स उसके चाहिए आपको उन बॉटल्स को फिल करने के लिए। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक तो है नंबर ऑफ बॉक्सेस जिनके अंदर बॉटल्स को पैक करना है, जैसे कि पूरा ये बड़ा एक बॉक्स हो गया। दूसरी चीज़ है कि एक बॉक्स के अंदर बॉटल्स कितनी हैं। ये दो चीज़ें हैं जो आपको अपने बॉक्सेस में लिखनी है। तो पहले हम लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस और दूसरे में हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स। अब क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो ये है कि अगर 25 बॉक्स हम यूज़ करते हैं उन सारी बोतलों को भरने के लिए, तो फिर एक बॉक्स के अंदर 12 बॉटल्स आएंगी। और क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स इन ईच बॉक्स, कि अगर 20 बोतल रखी जाए एक बॉक्स के अंदर, तो फिर जो बॉक्स हैं वो आपको कितने चाहिए। तो हमें नंबर ऑफ बॉक्स यहाँ पे बताने, इसी को हम लेट कर लेंगे। लेट नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं ना, नंबर ऑफ बॉक्सेस और नंबर ऑफ बॉटल्स इन ईच बॉक्स, इसके अंदर आपको पहले रिलेशन पहचानना होगा कि रिलेशन कौन सा लग रहा है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। देखिए, अगर 25 बॉक्स के अंदर किसी चीज़ को भरा जा रहा है तो एक बॉक्स के अंदर 12 चीज़ें आ रही हैं। अगर एक बॉक्स के अंदर 20 चीज़ों को भरा जाएगा, यानी कि ज़्यादा भर देंगे हम, तो फिर बॉक्स यहाँ पे कम चाहिए होंगे हमें। इसे एक और सिंपल एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास 10 kg स्वीट्स हैं। इन 10 kg स्वीट्स को आपको 1-1 किलो के पैकेट्स बनाने हैं, तो कितने पैकेट चाहिए? 10 पैकेट्स। लेकिन अगर इसी 10 kg स्वीट को आपको 2-2 किलो के पैकेट्स बनाने हैं, तो फिर कितने पैकेट्स चाहिए? फिर आपको 5 पैकेट्स चाहिए। तो यहाँ हो क्या रहा है कि जब आप मिठाई बढ़ा रहे हैं, यानी एक डब्बे के अंदर जो सामान है वो आप बढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको जो पैकेट्स हैं ना, यानी कि नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, वो आपके कम हो रहे हैं। सेम वही यहाँ पे हो रहा है कि जब आप एक बॉक्स के अंदर 12 की जगह 20 बोतल भर देंगे, तो फिर आपको बॉक्स कम चाहिए। तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे जो आपके बॉक्सेस हैं और बॉटल्स हैं, इनके बीच में रिलेशन उल्टा है। जब नंबर ऑफ बॉटल्स को आप बढ़ाएंगे ना, यहाँ मैं ये बॉटल लिख रहा हूँ, जब आप नंबर ऑफ बॉटल्स को बढ़ाएंगे तो आपके जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं ये कम आएंगे। तो उल्टा हो रहा है। तो ये इनवर्स रिलेशन है। तो पहले तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर जो है, हेयर नंबर ऑफ बॉक्सेस एंड नंबर ऑफ बॉटल्स in each box are in inverse proportion। यानी एक के बढ़ाने से दूसरा कम आएगा। जब इनवर्स प्रोपोर्शन होता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट, ये जो मेरे यहां पे लिखे 25, 12, इनका प्रोडक्ट बराबर होगा x इंटू 20 के। तो देयरफॉर 25 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 20। बस यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, वही आपका आंसर होगा। तो x निकालने के लिए लेफ्ट साइड में 25 इंटू 12 एज इट इज रहेगा। यहां पे x के पास 20 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो x की वैल्यू अब आ जाएगी, इन्हें काट लेते हैं। 5 से कट के 4 आ गया, 5 से कट के ये 5 आ गया। ये 4, 12 आपस में कट रहे हैं, 4 1 जार 4 3 जार, ऊपर बचा 5 3 जार 15।
तो 15 इसका आपका आंसर है। तो जब एक बॉक्स के अंदर 20 बोतलें भरी जाएंगी ना, तो फिर आपको सिर्फ 15 बॉक्स ही चाहिए। तो यही आपका आंसर है। देयरफॉर आंसर इज 15 बॉक्सेस। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।